मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। आपके एग्जाम में सीटेट और ऑल यूपी टेट सुपर टेट के लिए बहुत ही अच्छा सेट है और ये सीडीपी है, बाल विकास और शिक्षा अधिगम। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न लेते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्नों को संग्रह किया गया है और चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता है, आप लोग को देखना है। बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता है, कौन सी विशेषता आपको बताना है। अधिगम की तीव्रता, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, यथार्थवादी दृष्टिकोण, उपयुक्त सभी। तो आप लोग जानते हैं कि बाल्यावस्था की जो विशेषता होती है, यह अधिगम की तीव्रता भी होती है, अपेक्षाकृत स्थिर विकास होता है, स्थिर, यथार्थवादी दृष्टिकोण होता है, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। इसका डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। कक्षा का सामाजिक वातावरण, कक्षा का आर्थिक वातावरण, कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण, कक्षा का अनुशासन। तो आप लोग को बताना है कक्षा के अंदर अधिगम जो सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, इसमें कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण जो होता है यह प्रभावी होता है। सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का दायित्व है। समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व है। ए, समाजीकरण वातावरण का निर्माण, सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहन, सांस्कृतिक कार्यों को प्रोत्साहन, उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का जो उत्तरदायित्व होता है वह सामाजिक वातावरण का निर्माण भी करना, बच्चों में सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहन भी देना होता है और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनमें भी प्रोत्साहन देना होता है। तो इस प्रश्न का आपका डी राइट आंसर होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, आप लोग को बताना है कौन सा नहीं है। संवेगों का अधिक्य, संचय की प्रवृत्ति, कल्पना की बहुलता, मानसिक विकास। तो किशोरा की प्रमुख विशेषता नहीं है। दोस्तों पहले प्रश्न आप पढ़िएगा तो नहीं को गोला बना दीजिएगा, जिससे आप लोग को पता चल जाए कि मतलब क्या पूछा जा रहा है। इसमें निगेटिविटी पूछी जा रही है। जो किशोरावस्था होती है इसमें क्या नहीं होता है, तो संचय की प्रवृत्ति नहीं होती है इसमें। आप लोग जानते होंगे संवेग भी होता है, कल्पना बहुत ज़्यादा होती है, मानसिक विकास होता है, लेकिन संचय की जो प्रवृत्ति होती है यह नहीं होती है किशोरावस्था में। तो बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लीजिए, लेते हैं। किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? इसको किस वैज्ञानिक ने कहा है? क्रो एंड क्रो ने कहा है, बी वाटसन ने कहा है, सी क्लार्क और रीच, डी मैकडूगल। तो आप लोग जानते हैं इसको वाटसन ने कहा है। जो बालक होते हैं इन सभी बच्चों का जन्म होता है वह समान होता है। बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। संवेग आपका जो है क्रोध तथा भय होता है, वी उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, स्नेह व प्रेम, डी इनमें से कोई नहीं। तो संवेग जो होता है आपका, वेग जो कहते हैं, उत्तेजना व भाव में उथल पुथल होता है। संवेग का मतलब उत्तेजना, उसके भाव में परिवर्तन होता है। बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्त, बालकों में सौंदर्य भूमि विकसित करने का आधारभूत साधन है। कौन सा साधन है आप लोग को बताना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए प्रकृति अवलोकन, बी साहित्यिक अध्ययन, सी टेलीविजन, डी खेलकूद। तो आप लोग जानते होंगे बालकों में सौंदर्य भूमि विकसित जो की जाती है तो उसमें प्रकृति अवलोकन करना सबसे अच्छा
ऑप्शन माना जाता है। जो आधारभूत साधन है उसके सौंदर्य का अवलोकन करेंगे, उससे आधारभूत सौंदर्य भूमि विकसित करेंगे। ए राइट आंसर होगा। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। आप लोग को बताना है स्वयं को समझने में, बालक को समझने में, शिक्षण विधियों के चयन में, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो सहायक है वह संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया जो होती है उसमें समझने में जो है सहायक होती है। अगला प्रश्न लेते हैं। मौखिक प्रतिवेदन किसने तैयार किया था? ए थॉर्नडाइक, बी वाटसन, सी पावलोव, डी इन सभी ने। तो मौखिक प्रतिवेदन जो तैयार किया था इसको वाटसन ने तैयार किया था। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्त। किस मनोवैज्ञानिक ने बालकों के साथ फोबिया पर कार्य किया है? आप लोग को बताना है फोबियाज। ए वाटसन, बी थॉर्नडाइक, सी पावलोव, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते होंगे जो मनोवैज्ञानिक बालकों के साथ फोबिया पर कार्य किया था वाटसन। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, वाटसन ने। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और यह बहुत अच्छा वीडियो है सीडीपी का। किसने कहा मुझे 1 दर्जन बच्चे दो? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए किस वैज्ञानिक ने कहा है मुझे 1 दर्जन बच्चे दो और वातावरण के प्रभाव से उन्हें अच्छे डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक, यहाँ तक के अपराधी भी बनाया जा सकता है? किस वैज्ञानिक ने कहा है? ए पावलोव, बी फ्रायड, सी वाटसन, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं इसको वाटसन ने कहा था कि आप मुझे बच्चों को दे दीजिए, मैं डॉक्टर, वकील और वैज्ञानिक और अच्छा अपराधी भी बना सकता हूँ। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह फैक्ट पूछा जाता है एग्जाम में, अच्छा सेट है। खेलों के माध्यम से सामाजिकता का विकास होता है क्योंकि, आप लोग को बताना है क्योंकि किसका विकास होता है? बालक कल्पना करके खेलता है, बी बालक अपनी बौद्धिक शक्ति का प्रयोग करता है, सी बालक समूह में खेलता है जिससे अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है, बालक स्वतंत्र होकर खेलता है। अब आप देखेंगे जैसे माध्यम में सामाजिकता का विकास होगा, जो खेल के माध्यम से होता है, वह समूह में खेलता है जिससे अनेक सामाजिक गुण का विकास हो जाता है। कब किसकी सहायता करनी है, किस तरह से खेलना है, तो बच्चों का जो सामूहिक होता है उसमें खेल का विकास होता है और सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसके विचार से शैशवावस्था में बालक में प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? ए फ्रायड, बी स्किनर, सी वाटसन, डी इनमें से कोई नहीं। तो शैशवावस्था बालक में प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर फ्रायड ने कहा था आधारित होती है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? ए बाल्यावस्था, बी शैशवावस्था, सी किशोरावस्था, डी में से कोई नहीं। तो आप लोग जानते होंगे बालक का जो सबसे कठिन काल माना जाता है किशोरावस्था माना जाता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ए जाति भेद, बी आनुवंशिकता, सी वातावरण, डी आनुवंशिकता और वातावरण। तो आप लोग को बताना है सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक जो होता है वह वातावरण का पड़ता है। कैसा वातावरण है वैसे बालक के सामाजिक विकास पर पड़ता है। सी राइट आंसर होगा। विकास उत्पाद है अधिगम का, परिपक्वता का, अधिगम तथा परिपक्वता का, डी अभ्यास का।
तो आपका राइट आंसर सी होगा, अधिगम तथा परिपक्वता का। विकास उत्पाद है अधिगम तथा परिपक्वता का। व्यक्तित्व के मूल्यांकन की निम्न में कौन सी विधि नहीं है? ए प्रश्नावली परीक्षण, बी ड्रा ए मैन, सी सर्वे परीक्षण, डी प्रक्षेपण परीक्षण। तो व्यक्तित्व के मूल्यांकन की विधि नहीं है, आप पहले नहीं पे सर्किल कर लेंगे जिससे आपको निगेटिविटी पूछी जा रही है। तो यह व्यक्ति के परीक्षण के लिए सर्वे परीक्षण नहीं विधि है, नहीं है, यह आपका राइट होगा, सी आपका ऑप्शन। इंडोक्राइन ग्लैंड के विकास से होता है, क्या होता है? शारीरिक विकास, बी मांसपेशियों विकास, सी संवेगात्मक विकास, डी उपयुक्त सभी। तो इंडोक्राइन ग्लैंड के विकास से संवेगात्मक विकास होता है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2 वर्ष की आयु के बच्चों की औसत शब्द शक्ति होती है, आप लोग को बताना है कितने वर्ड होती है? ए 200 से 300 शब्द, बी 300 से 350 शब्द, सी 350 से 400 शब्द, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं 1-2 वर्ष का जो बच्चा होता है उसकी औसत शक्ति जो होती है वह 200 से 300 शब्द होती है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बच्चे की मानसिक आयु उसकी शारीरिक आयु से कितने वर्ष कम होने पर उस बच्चे की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है? ए 1 वर्ष, 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं बच्चे की मानसिक आयु उनकी शारीरिक आयु से लगभग 2 वर्ष कम होने पर उस बच्चे की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स।